अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के विधानसभा के चुनाव के दोनों चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बिहार ने अभूतपूर्व तौर पर वोटिंग की है। तो बिहार ने अपने लिए क्या तय किया है, बदलाव या फिर वापस नीतीश कुमार? बिहार की जनता ने जिस तरह का मैंडेट दी, जिस तरह का मतदान किया है, उससे कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से तथ्य, क्या स्पष्टता आई है? एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, सर्वे क्या कह रहे हैं, पत्रकारों के अनुमान क्या कह रहे हैं, और इस युद्ध में शामिल राजनीतिक दलों के क्या दावे और उसके प्रतिदावे हैं, आज सभी विषयों पर खुलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र जिंदाबाद। मैं क्यों कहता हूं हमेशा से कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जहां की जनता की नब्ज को जानना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर बदले हुए दौर में लोगों को समझना बहुत कठिन है कि दरअसल नेता और मीडिया जो सोच रहे होते हैं, बौद्धिक लोग जो सोच रहे होते हैं, बुद्धिजीवियों के मन में जो बात होती है, क्या जनता भी वैसा सोच रही होती है? बहनों भाइयों, बिल्कुल वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता इतनी परिपक्व है कि वो अपने मुद्दों को जानती है, अपने वोटिंग पैटर्न को जानती है। और मैं बिहार के लोगों को सौ सलाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, बिहार के लोगों को प्रणाम करता हूं कि बिहार के लोगों ने भारत में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। इतने बड़े पैमाने पर हमारे बिहार के भाई बहनों ने वोटिंग की है कि पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। दूसरे चरण ने प्रथम चरण को हरा दिया। मेरा ऐसा अनुमान है, और अब तक के जो डेटा है वो सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 70% का मतदान बिहार के भीतर हुआ है दूसरे चरण में। ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए संदेश भी है और सबक भी है, और स्पष्टता को दिखाता है कि दरअसल इस देश की जनता, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। बहनों भाइयों, कोई भी डेमोक्रेसी मजबूत तब होती है, वर्सटाइल, डायनामिक, स्ट्रांग तब होती है जब पीपल्स पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ता है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अगर 100 में से 70 लोग अपनी सरकारों को चुन रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी भी और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ना चाहिए, लेकिन 70% लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सम्मिलित होना, ये हमारे लोकतंत्र के चुनावी तैयारियों की और डेमोक्रेसी पर हमारी जनता के फेथ की जीत है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, मैं कहता हूं आज डेमोक्रेसी जीती है, क्योंकि जिस बिहार को लेकर तमाम लांछन लगाए जाते हैं, जिस बिहार को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिस बिहार को लेकर तमाम तरीके की नकारात्मक बातें कही गई, उस बिहार ने आज दिखा दिया कि वो हिंदी भाषी राज्यों में वोटिंग के मामले में सबसे आगे है। इसलिए बिहार की जनता को सौ सलाम, उनको प्रणाम। तो बिहार के लोगों ने क्या तय किया, बिहार क्या चाहता है? बहनों भाइयों, मैं एक चीज जरूर जानता हूं, आम बिहारी इस बार बहुत स्पष्टता के साथ अपनी सरकार चाहता है। जिसकी भी चाहता है बहुत स्पष्टता के साथ, और पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि जनता को मुद्दों की स्पष्टता है। नेता भले कंफ्यूज हो, पॉलिटिकल पार्टीज भले ही कुछ सोच रही हो, एनालिस्ट कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बिहार की जनता इस बार कुछ संकल्प करके निकली है। क्योंकि वो संकल्पबद्धता कतार में लगे महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, नौजवानों की, रोजगार वालों की, बेरोजगार लोगों की, किसी भी कम्युनिटी में आप देखें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, युवाओं में, किसानों में, नौजवानों में, किसी में भी आप देखें। तो बिहार की जनता ने स्पष्टता दी, और इस बार जिसको मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं कि छप्पर फाड़ कर मिलेगा, चाहे वापस नीतीश कुमार आए या फिर गठबंधन की प्रचंड बहुमत की भी सरकार, या फिर प्रशांत किशोर। इस बार बिहार की जनता ने बहुत चीजें निर्णायक सोच रखी है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश क्यों बदला? 89 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में हमेशा लूली लंगड़ी आधी सरकारें रही हैं। किसी के पास बहुमत नहीं होता था, अल्पमत की सरकारें बनती थी, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल चलती थी, गिर जाती थी, फिर चुनाव होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक लिया। 2007, 2012, 2017, 2022 उत्तर प्रदेश ने जिसको दिया, स्पष्टता के साथ बहुमत दिया। बीएसपी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया, बीजेपी को भी बहुमत के साथ रखा।
आज बिहार की जनता मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसके साथ जा रही है बहनों भाइयों, बहुत ही स्पष्टता के साथ जा रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल से बिहार के हमारे भाई बहनों ने शायद सबक लिया है, और अब वो जिसकी भी सरकार चाहते हैं वो स्पष्टता के साथ चाहते हैं, ताकि 5 साल वो सरकार परफॉर्म करे, जनता के लिए काम करे। तो आप सुनिए आज के कुछ बयान, फिर आज एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ओपिनियन पोल, जनता क्या कह रही है, सब कुछ बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं, और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह बिहार के निर्माण के अपना मतदान किया, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे। देखिए, जिनको एग्जिट पोल पर भरोसा करना है वो 2 दिनों तक खुशफहमी में रहे। ये जनता का जो वोट है उसका जो परिणाम है, जनता जनार्दन की जीत, बिहार की जीत होगी। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत बम्पर होगी। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो नतीजे हैं वो बक्सों में बंद हो गए हैं, और जिस दिन वो खुलेंगे ये साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। मैं इतना मानता हूं कि बिहार की जनता समझदार है, उसने बदलाव के लिए, नीतीश राज के कुशासन के खिलाफ वोट दिया है। वैसे आपने इन तीनों नेताओं का बयान सुना होगा, लेकिन इनके ना तो चेहरे पे खुशी है ना तो भाव हैं। बहनों भाइयों, ये तीनों डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है जनता ने इस बार कुछ तो बहुत खास किया है। क्या खास किया वही आज हम जानेंगे। प्रमोद सिन्हा बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और बिहार के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट संजय सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रही हैं, बहुत लंबे समय तक इन्होंने बिहार के कैंपेन में भाग लिया है, और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर में हमें के राम मोहन राव भी जो साहब भी ज्वाइन करेंगे, प्रजापोल सर्वे कंपनी के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी कुछ सर्वे किए हैं, उस पर बात करेंगे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी सर्वे अब तक आए हैं 16 के आसपास एग्जिट पोल आए हैं, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को जिता रहे हैं। अब तक 16 चैनल अखबारों के और इंडिपेंडेंट आए हैं जो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की, जेडीयू गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार बन रही, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। जनता क्या कह रही है उस बारे में बात करेंगे। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी से भी बात करूंगा, लेकिन आपको ले चलते हैं संजय सिंह के पास।